हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज है गुरुवार 24 अक्टूबर और आज सभी माताएं बहनें होली अष्टमी का व्रत रखेंगी। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज दिवाली से 8 दिन पहले सर्व स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सहित गुरु पुष्य योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं इस योग में पूजा पाठ करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। और पुष्प नक्षत्र योग में अगर हम कोई खरीदारी करते हैं, कहते हैं इस दिन खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन हम कुछ भी खरीदारी करते हैं, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो या चाहे सोने चांदी से रिलेटेड, तो उससे हमारे घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। तो इस दिन ज़्यादातर लोग खरीदारी करते हैं और आज के दिन से ही मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। अगर हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आज के इस दिन से पुष्प नक्षत्र योग में हम शुरू कर सकते हैं। यह मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है मंगल कार्यों को करने के लिए। साथ ही साथ आज भगवान विष्णु का दिन है, गुरुवार है और गुरुवार के दिन तो भगवान विष्णु की कृपा आपको वैसे ही मिलने वाली है। गुरुवार का दिन होने की वजह से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। अगर इस दिन हम विष्णु भगवान और तुलसी माता की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं ही हमारे घर चलकर आती हैं, जो कि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी ज़रूर होती हैं। तो इस दिन हमें विष्णु भगवान का ज़रूर पूजा पाठ करना चाहिए और ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार, 21 बार या 11 बार, जितना आपकी इच्छा हो उतनी बार जाप जरूर करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र होने के साथ साथ आज होली अष्टमी का व्रत भी है, जो कि आज सभी माताएं बहनें इस व्रत को रखेंगी। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि और खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत को रखने से बच्चों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और यह दिवाली से 8 दिन पहले आता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से संतान की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनका जीवन भी खुशियों से भर जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके बच्चों के जीवन में खुशियां आएंगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आपके बच्चों के करियर में कुछ बाधाएं आ रही हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको यह उपाय करना है, जो कि है कि आपको होली माता की पूजन के दौरान आपको होली माता का व्रत रखना है, उनकी पूजा विधि विधान से करनी है। उसके बाद आपको दूध, चावल और लाल फूल माता को अर्पित करना है। इसके बाद जो लाल फूल को हाथ में लेकर संतान के कैरियर और शिक्षा की प्रार्थना करें माता रानी से। संतान को अपने हाथों से दूध चावल खिलाएं और जो लाल फूल आपने माता के चरणों में रखा है उसे अपने बच्चे के हाथ में दें और उनसे कहें कि उस फूल को संभाल कर रखें। यह प्रयोग संतान के करियर और शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए अति उत्तम है। दूसरा उपाय पारिवारिक बाधाओं को नाश करने के लिए, अगर आपके संतान के पारिवारिक जीवन में खराबी है, गृह क्लेश है, सुख शांति नहीं है, तो आप कोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और एक चांदी की चैन माता को अर्पित करें। माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाय नमः का 108 बार जप करें। फिर संतान को गुड़ खिलाएं और अपने हाथों से उस जो माता को आपने चैन अर्पित करी है उस चैन को अपने बच्चे के गले में पहना दें। इससे उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें और माता लक्ष्मी के माता होली के चरण स्पर्श कराएं। इससे आपके बच्चे के जीवन में जो गृह क्लेश हैं, बाधाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। तीसरा उपाय रोगों को दूर करने का है। कई बार संतान की सेहत में
उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। इससे उनके करियर पर भी असर पड़ता है, जो कि उनके करियर में रुकावट का कारण बनती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय या ओम जू शाह का 11 बार जाप करना है। आप इसका मानसिक जाप भी कर सकते हैं, मतलब कि मन मन में जाप कर सकते हैं इसका। इससे आपके बच्चे की सेहत हमेशा के लिए अच्छी रहेगी और धीरे धीरे वो अपने करियर में उन्नति करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ उपाय जो आज आप होई माता से के सामने अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए करेंगे। तो माता रानी ज़रूर उनको पूरा करेगी और आपके बच्चों की जीवन में सुख समृद्धि आएगी और सभी बाधाएं उनके जीवन से दूर हो जाएंगी। इस दिन आप माता लक्ष्मी होई माता का सच्चे मन से व्रत और माता रानी से प्रार्थना करें कि आपके बच्चों के जीवन को खुशियों से भर दे और उनको करियर में सफलता दिलाए। आज के दिन शाम की पूजा में होई माता, शाही और उसके बच्चों की कहानी ज़रूर सुनें। तो होई माता व्रत की कथा इस प्रकार है, जो कि आज के दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तो इसके लिए वो मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और अपने कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। जहाँ पर वह मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर एक शाही की मांद थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल शाही के बच्चों को लग गई और उसके बच्चों की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ और वह बहुत शोकाकुल हो गई और वह सोचती सोचती घर चली गई कि अब मैं क्या करूं। यह सोचते सोचते वह अपने घर को लौट गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर साहूकार के बेटे का निधन हो गया। इसके बाद उसके दूसरे, तीसरे और इस प्रकार साल भर के अंदर उसके सभी बेटों की मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताया। उसने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ, अनजाने में उससे एक पाप जरूर हुआ है। उसने महिलाओं को बताया। एक बार वह खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी, जहाँ उसके हाथों से 1 सै के बच्चों की मृत्यु हो गई थी। शायद यही कारण है कि मेरे सातों बेटों की भी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप तो खुद ही नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम और करो, उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण में जाकर सह और सै के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ में उनसे क्षमा भी मांगो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा यह पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रखा और विधि विधान से माता की पूजा की। अचानक से उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि तभी से होई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। बोलो होई माता की जय। तभी से सभी माताएं बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए होई माता का व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।